मुरादाबाद मंडल में लगातार झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। ताजा मामला मुरादाबाद की बेलारी तहसील का है, जहां के रहने वाले बदरुद्दीन ने पुलिस प्रशासन को तहरीर देकर एक डॉक्टर के खिलाफ आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे उसके पेट में पल रहे 6 माह के भ्रूण की मौत हो गई। अब पीड़ित पति ने कार्रवाई की मांग की है। उधर अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर विनीत शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अब मेरे साथ ये हुआ कि मेरे लेबर पेन चालू हुए। अब यहाँ से सड़क पार एक डॉक्टर नहीं है जिसका नाम जैस्मीन है। मैं उनके पास दिखाने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है मेरे पास एडमिट हो जाओ। उसके बाद में हमारे शौहर ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब कोई खतरे की बात तो नहीं है। कहने नहीं, मैं सारे काम सही कर दूँगी, आप एडमिट हो जाओ। उन्होंने एडमिट कर दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने दवाइयाँ और इंजेक्शन बोतल वगैरह लगाए। मेरी जो है तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी। उसके बाद में उन्होंने करीब रात के 1:30 बजे करीब उन्होंने कहा कि ये हम केस हमारे बस की नहीं है, इसे आप ले जाओ यहाँ से। और व्यवहार भी उनका सही नहीं था। कहाँ ले गए थे? फिर वो मुरादाबाद अपनी जो उनकी जानकारी थी वहाँ अपनी जगह पे ही लेकर के गए वो हमें जी। और वहाँ पे भी हमारा ट्रीटमेंट कोई सही नहीं हुआ। परेशान। कितने महीने का बच्चा था? बच्चा था 6 महीने का करीब। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया बच्चा नॉर्मल है, यहाँ डिलीवरी हो जाएगी। जी। और उसके बाद में फिर कहानी वो ख़राब ही हो गई। वो उन्होंने एंड में बिल्कुल लास्ट में आकर मना ही कर दिया, कह रहा कि आप चले जाओ यहाँ से। तो क्या 6 महीने के बच्चे की डिलीवरी हो सकती है? ऐसा संभव है? मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किस हिसाब से कहा, क्या सोच के, ये मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ? बस उन्होंने दवाइयाँ उल्टी सीधी मेरे लगाई और तकलीफ मुझे ज़्यादा बढ़ी। ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसके बाद लास्ट स्टेज पे उन्होंने भेज दिया यहाँ से। क्या बोल के भेजा? ये हमारे बस की केस नहीं है। ये बस बच्चे की वो थी, 6-7 महीने का बच्चा था। और मैं डॉक्टर ने एक हमारे दोस्त था मिलने वाला, तो उसकी सिस्टर वो मैडम जो काम करती है बता रहा था कि मेरी मैडम काम करती है। तो मैंने ही बोला भी था, मैं शुरू में नहीं, ऐसा आनंद में क्या वो मतलब हॉस्पिटल में प्राइवेट में क्या खर्चा आ जाएगा। कहने लगा वहाँ कराने से फ़ायदा क्या है, 2-3 हज़ार रुपये आपके बचेंगे ही, जब हमारा केस यहीं निपट जाएगा। तो मैंने चलो फिर करो। तो उन्होंने पता क्या परेशानी हुई थी एकदम से जो यहाँ आपने दिखाया जल्दबाजी में? वो एकदम से मतलब इनका दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैं लेके गया तो कहने लगे कोई बात नहीं, यहीं निपट जाएगा, आप दवाई के लिए पैसे दे दो। मैंने दवाई के लिए पैसे दे दिए। वो दवाई पता नहीं कैसी मंगाई नहीं मंगाई, वो उन्हें ही पता है। उन्होंने फिर दवाई लगानी शुरू कर दी 3-4 बजे से। फिर रात के 1-1:30 बजे करीब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। क्या बोला? कहने लगे जी ये केस तो आप लेके जाओ वहीं हॉस्पिटल में, उस वहीं होगा। मैंने अच्छी, हाँ उनकी दवाइयों से ही हुआ है, जो उनकी दवाई लगी हुई थी इंजेक्शन। मुरादाबाद में जब आप गए तो बच्चे के बारे में क्या बताया गया आपको? बच्चे के बारे में तो कुछ नहीं बताया, बाकी उसमें रिपोर्टों में ये लिखे बता। आपने कहाँ शिकायत करी? शिकायत मैंने सब जगह कर दी है जहाँ जहाँ मेरी मुझे बताया गया है। आयुक्त महोदय ने कल बैठक में जो झूला छाप चिकित्सक विभिन्न जनपदों में कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई को अति तीव्रता के साथ अभियान के रूप में चलाकर शीघ्रातिशीघ्र ऐसे सभी झूला छाप चिकित्सकों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाए, ऐसे निर्देश दिए हैं। इस विषय में सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करें। इसमें विशेष रूप से ऐसे अनक्वालिफाइड, अप्रशिक्षित और अपंजीकृत झोला छाप जो प्रसव का कार्य भी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष रूप से कठोर कार्रवाई की जाए। जैसे लैब वगैरह चल रही है वो उसी में आता है जी। जितनी भी अपंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड लोग हैं और चिकित्सा का कार्य कर रहे हैं वो सभी झोला छाप में आते हैं। ऐसे सभी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और जो दवा देने वाले डॉक्टर हैं अपने को कहते हैं या प्रसव का कार्य कराते हैं, सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जो भी शिकायत प्राप्त होती है मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अथवा कभी कभी जो मेरे कार्यालय में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करते हैं।